हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस चैनल पर आपको हर रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स मिलती रहती है। अगर आपको भी वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस या किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 विप्रो इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऐसा कोई जॉब इंटरव्यू है ही नहीं जिसमें ये 10 क्वेश्चंस पूछे ना जाए। ये इतने इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये मास्टर किए या इनका आपको आंसर करना आया तो आपको कोई भी जॉब लेने से नहीं रोक सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम यही 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। किसी भी एमएनसी में ऐसी कोई कंपनी नहीं है या ऐसा कोई इंटरव्यूअर नहीं है जो आपसे ये 10 क्वेश्चन ना पूछे। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, इनका आंसर क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड विप्रो इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इन क्वेश्चंस को जानने से पहले मैं आपको 10 सेकंड में विप्रो कंपनी के बारे में बताता हूँ। विप्रो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक कंपनी है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इन्वॉल्वड है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये एक फैंटास्टिक कंपनी है काम करने के लिए जिसमें आपको काफ़ी स्कोप मिलेगा। विप्रो एक एमएनसी है जो बहुत से फॉरेन प्रोजेक्ट्स में अभी काम कर रही है। स्पेशली ये उन कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो ग्लोबल एक्सपोजर और फील्ड एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। टॉप 10 विप्रो एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैन यू ब्रीफली टेल अस अबाउट योर सेल्फ। क्या आप अपने बारे में ब्रीफली हमें बता सकते हैं। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि आप जहाँ पर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो या और कोई मल्टीनेशनल कंपनी है। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसका सिंपल जवाब दे सकते हैं कि माई नेम इज़ ए, आई हैव फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एक्स यूनिवर्सिटी, I wish to join Z field and I have tried my best to gain the necessary skills for this domain. I have 2 years of work experience and have developed a project based on this. I have finished my schooling from X Higher Secondary School and my hobbies are reading, swimming, playing, watching TV, etc. I also love playing cricket and football. यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है, यानी आपने इस क्वेश्चन का जो भी आंसर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी रिलेटेड पूछा जाएगा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से हासिल की, आपके पास क्या क्या स्किल्स है, कौन सी फेवरेट मूवी है आपकी, या इस गेम में कितने प्लेयर्स हैं। आपको यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या आपको ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आपने ये प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे बनाया, किसकी सुपरविजन में बनाया और आपकी हेल्प किस किसने की। यानी जो आप पहले क्वेश्चन में मेंशन करेंगे आपको इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है या यूं कहे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी कंपनी इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, डेलोइट हो या और कोई एमएनसी, कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स। मतलब कि आपके पास कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं। आपको इसका ये आंसर देना है कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स आर डेडिकेशन, लॉयल्टी, एंथुसिज्म। आई आल्सो ट्राई टू बी हम्बल, ऑनेस्ट एंड एज कोलैबोरेटिव एज पॉसिबल। कॉर्पोरेशन इज नेसेसरी एंड आई लव टीम वर्क। माई फ्रेंड्स, माई कोलीग्स have mentioned that I have a likable personality and I believe that I have good communication skills. I also believe in goals and I am dedicated to achieving them. It is not great to compliment yourself. I also believe in goals and I am dedicated to achieving them. It is not great to compliment yourself, but I believe that I would be good fit for the corporate culture and I have a positive attitude in my work and I maintain the integrity of my initial tasks. यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करने की ज़रूरत है कि वन शुड नॉट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट और स्पीक टू वेल अबाउट देमसेल्व्स। इंटरव्यूअर की विश होती है आपसे वो सुने कि आप गोल ओरिएंटेड हो और अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंट हो। हम्बल रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। कंपनी चाहती है कि आप लॉयल
ऑनेस्ट और कॉरपोरेटिव हो बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बाकी एम्प्लॉयज़ से बेटर हूँ, उनसे अच्छा काम करूँगा, बिकॉज़ ये काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल लगता है एंड ये एक गुड लीडर की क्वालिटी भी नहीं होती है। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, ना ही खुद की ज़्यादा तारीफ़ करनी है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई डू यू वांट टू वर्क एट विप्रो, मतलब आप विप्रो में क्यों जॉब करना चाहते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर आप टेक महिंद्रा किसी और मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट टू वर्क एट टेक महिंद्रा, या कोई और कंपनी जो होगी आपसे वो यही क्वेश्चन पूछेगी। तो इसका आंसर ये है कि आपको इस कंपनी की तारीफ़ करनी है, इसके बारे में बताना है कि विप्रो एक ह्यूज एमएनसी कंपनी है एंड वुड मेक इनक्रेडिबली प्राउड टू वर्क इन ए conglomerate like this. This is an amazing company and most of the employees that I have come across have good things to say about their experience in Wipro. I believe that I will also get a lot of industry exposure as Wipro handles multiple foreign projects and has a global presence. The company is also a very old company and have very good track record. I wish truly to be part of this. I believe that I will get incredible opportunities while working in Wipro and I would like to think that I have a very bright future in this company. More than anything, I would love to work in an Indian giant such as Wipro. यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करने की ज़रूरत है। आपको इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना है, बिकॉज इंटरव्यूअर वो पहले से ही जानता होगा। इसके बदले आपको उनसे ये बताना है कि आप ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इतना कॉमन है, ये आपको किसी लोकल या एमएनसी में पूछा जाता है कि वाई शुड वी चूज़ यू, मतलब हम आपको क्यों चूज़ करें, आखिर आप में इतना खास क्या है। आपको बोलना है आई वुड नॉट से दैट आई एम बेटर देन ऑल कैंडिडेट्स दैट यू हैव इंटरव्यूड as I do not know anything about their skills. However, I can speak for myself and assure you that I would work very hard. I am dedicated, honest, and loyal. I am very good oriented and I take my assigned tasks very seriously. I work with team members very well and I am a people person. I like working with others and helping out wherever needed. More than anything, I am confident about the things I know or the skills I have learned. However, I am always open to learning new things. I also wish to work at Wipro and would not cause the company any trouble while working on a project. तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें नोट करने की ज़रूरत है। आपको हम्बल रहना है और अपने आप को बाकी कैंडिडेट्स से कंपेयर नहीं करना है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आगे रखने हैं एंड ट्राई टू स्टेट वाई इट वुड बी गुड फॉर कंपनी टू हायर यू। इसके बाद आपको इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर यूर वीकनेसेस, मतलब आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। ये क्वेश्चन सुनकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको इसका आंसर कॉन्फिडेंटली देना है दैट आई एम ए वेरी गुड ओरिएंटेड एंड आई पुश माई टीम टू हार्ड टाइम्स। हाउएवर वंस द गोल इज अचीव्ड दे डेफिनेटली डू नॉट माइंड एनी मोर। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करने की ज़रूरत है। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से स्विच करना है कि इंटरव्यूअर को आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ समझे। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आपको और कुछ यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कैंडिडेट से इसलिए पूछा जाता है कि उनका रिएक्शन क्या होगा ये क्वेश्चन आंसर करते टाइम। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट एवर मेंशन एनी फ्लॉज, ट्राई थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन अ बिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि व्हाट स्किल्स डू यू हैव फॉर दिस रोल, यानी आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स है जो इस रोल में आपके काम आएंगे। इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से देना है, यस आई हैव गॉन थ्रू द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी थॉरोली एंड आई बिलीव आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। I also have done some additional research and identified the daily basic tasks and needed to do for this job. This particular job requires me to handle the project, जो भी प्रोजेक्ट होगा, and other associated tasks. My responsibilities will be to see that ABC and ABC are operational or processing.
I have gone through several modules to learn dash dash skills due to not having extensive experience. However, I have other skills such as आपको अपने skills को यहाँ पर mention करना है and experience with dash dash company, experience with dash dash technologies. तो यहाँ पर आपको कौन सी बातें नोट करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैंडिडेट को जॉब रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली रीड करने हैं जॉब पोर्टल से। कैंडिडेट को थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है इस रोल के बारे में। आपको ये भी मेंशन करना है आपके पास कौन कौन से स्किल्स है ताकि इंटरव्यूअर आपसे सेटिस्फाई हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपनी कैंडिडेट से पूछती है, हाउ डू यू वर्क अंडर स्ट्रेस? आप स्ट्रेस में काम कैसे करेंगे? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और कंपनी आपसे ये अक्सर पूछती है। तो इसका आंसर आपको ये देना है, ड्यू टू बीइंग वेरी सीरियस अबाउट माय एकेडमिक्स, सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग, जॉब, आई एम यूज्ड टू बीइंग अंडर प्रेशर एंड आई एम आल्सो गुड विथ मल्टीटास्किंग. I try to passively transfer the stress by working hard and using my free time to pursue my hobbies. This helps me deal with daily stress and I am able to work with the same energy the next day. I do not mind pressure and I am good with deadlines. ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। आपको नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना है ये क्वेश्चन सुनकर। जब इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नॉर्मली रिएक्ट करना है। कंपनी ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करती है जो काफ़ी प्रेशर होने के बाद भी अपने काम को अच्छी तरह करे और वर्क फ्लो को मेंटेन करे। तो 8th क्वेश्चन कंपनी आपसे ये पूछती है, डू यू लाइक कोलैबोरेशंस एंड टीम वर्क? क्या आपको कोलैबोरेशंस और टीम वर्क करना पसंद है? इसका भी आप नॉर्मली जवाब दे सकते हैं, येस आई एब्सोल्युटली लव वर्किंग विद अ टीम. One can learn a lot from their team and their peers. Collaboration makes things easy and fun as well. यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव थिंग्स कैंडिडेट जो है इसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें बतानी है टीम वर्क के बारे में, बिकॉज एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि ये कैंडिडेट टीम्स के साथ काम कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल होता है टीम वर्क में काम करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंपनी आपसे ये पूछेगी, वायर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स? आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? इसका आंसर ये देना है आपको, आई सी माई सेल्फ वर्किंग इन विप्रो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर डेवलपर स्पेशलिस्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. आई ट्रूली विश टू से स्टे इन द कंपनी एंड ग्रो विद इट. आपको बाकी कंपनीज़ को मेंशन नहीं करना है, ना अपने खुद के बिज़नेस को मेंशन करना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं इस कंपनी के साथ जॉब करना चाहता हूँ, बिकॉज कंपनी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ को चाहती है जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करे। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपनी आपसे पूछती है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? ये क्वेश्चन आपसे हर कोई MNC पूछती है, क्या हमारे लिए आपका कोई क्वेश्चन है? तो आपको इसका किस तरह आंसर देना है, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द वर्क कल्चर एंड व्हाट अदर थिंग्स दिस पोजीशन एंटेल्स. आई एम श्योर देयर इज़ मच इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. I would love to have some insight into the position, what my daily routine would be like. I am also excited to learn about Wipro. Any interesting fact or stories would be great. इसके लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो HR इंटरव्यू क्वेश्चंस के दौरान आपको सैलरी के बारे में नहीं पूछना है, ना ही वर्क लोकेशन के बारे में पूछना है। जब आपका नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू होता है उस टाइम आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मेरी सैलरी क्या होगी, मेरी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए।